आज हम देखने वाले हैं हिंदी पत्र लेखन। औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र दोनों एक ही वीडियो में। जी हाँ, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब औपचारिक पत्र लिखना है या अनौपचारिक पत्र लिखना है, विद 2 एग्जाम्पल्स एंड इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट सब कुछ वीडियो में इंक्लूडेड है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हिंदी पत्र लेखन। ओके, तो पत्र लेखन के 2 टाइप होते हैं, औपचारिक पत्र एंड अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल को लिखते हैं, ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंक। अभी हमें स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है। किसी भी तरह की फॉर्मल लैंग्वेज जब यूज की जाती है तब उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र मतलब जो पत्र हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को लिखते हैं उसे कहा जाता है अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं। हम हमारे रिलेटिव से, हमारी सहेली से, हमारी फैमिली से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों का आज डिटेल में फॉर्मेट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो आपको दिनांक लिखना है। दिनांक आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। देन सेवा में आएगा, या प्रति भी आप लिख सकते हो, मतलब जिनको पत्र लिख रहे हो उनके बारे में आएगा। माननीय, अभी प्रिंसिपल है, व्यवस्थापक जी है, तो आप वो पे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड सेंडर्स एड्रेस मतलब जिन्हें आप पत्र भेज रहे हो उनका एड्रेस आएगा। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं क्वेश्चन में आपको समझाने वाली हूँ, लास्ट में एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर ये पूरा आप लिखते हो तो आपको मिलने वाले हैं 1 मार्क। देन आएगा आपका विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विषय अगर आप फॉर्मल लेटर में लिखते हो तो आपको हाफ अ मार्क मिलता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में ही विषय होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता है। विषय से आपको लेटर किसके बारे में ये समझ में आता है, वो आपको 1 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, इसको मिलने वाले हाफ अ मार्क। देन आएगा महोदय और महोदया, मतलब आप लेटर की स्टार्ट कर रहे हो। लेटर आपको 3 सेक्शन में लिखना है, ओपनिंग सेंटेंस, मिडल पार्ट एंड क्लोजिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस में आप शुरू, मतलब जो लेटर स्टार्ट करोगे उस लेटर की जो स्टार्टिंग होगी वो आपको लिखनी है फर्स्ट लाइन में। देन मेन कंटेंट होगा वो 2 to 3 लाइंस में लिखना है। देन कंक्लूजन लिखना है। एग्जाम्पल में वो भी समझाऊंगी। ये पूरा आएगा आपको 1.5 मार्क के लिए, मतलब 1.5 मार्क्स आपको पूरा या बॉडी को मिलने वाला है। देन आएगा धन्यवाद, भवदीय। देख सकते हो आप, प्रति, माननीय, धन्यवाद, भवदीय, ये फॉर्मल लेटर में एज यूजुअल लिखना है। आप ये लर्न करके जाओ कि ये चारों चीजें मुझे लिखनी ही है। लेटर फॉर्मल कोई सा भी आओ, आपको ये लिखना ही है, ये मेंशन करना ही है। ओके, देन आएगा आपका नाम। आपका नाम, पता और ईमेल एड्रेस। आपका नाम, पता, ईमेल एड्रेस, ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अगर नहीं दी गई है तो आप आपके अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो, बट 101% आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसको होते हैं 1 मार्क। तो टोटल आपको ये क्वेश्चन के लिए होते हैं, मतलब ये फॉर्मेट के लिए होते हैं 4 मार्क्स। एंड आपका प्रेजेंटेशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर कोई हिंदी में आप गलत लिख रहे हो, वर्ड लिख रहे हो गलत, तो उसके लिए आपको 1 मार्क कटेगा नहीं। तो 5 आफ्टर 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स जो इसके लिए अलोकेटेड होते हैं वो आपको आउट ऑफ मिलने वाले, अगर आपको ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो। देखेंगे इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फॉर्मेट कैसा है, डिटेल में देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। ये है फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर, मतलब अनौपचारिक पत्र का। अनौपचारिक पत्र में भी दिनांक एज इट इज आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, दिनांक में कोई भी चेंजेस नहीं है। देन आएगा आदरणीय पिताजी, माताजी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो पत्र लेखन होता है, ये पत्र लेखन हम हमारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड को कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा आदरणीय पिताजी, माताजी, और प्रिय आपकी फ्रेंड का नाम आ सकता है। देन आपके माता पिता और जिनको आपको पत्र भेजना है उनका एड्रेस आएगा। इसको होते हैं आपको 1 मार्क। देन सादर प्रणाम, मतलब आप लेटर की स्टार्टिंग कर रहे हो, ये भी सेम लिखना है, ओपनिंग, मिडिल पार्ट एंड कंक्लूजन। ओपनिंग सेंटेंसेस पे जो टॉपिक है उसके बारे में आप ओपनिंग करोगे, मिडिल पार्ट लिखोगे, कंक्लूजन करोगे। ये एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, तो एग्जाम्पल तक वीडियो जरूर देखिएगा।
इसके लिए आपको है 2 मार्क्स। जी हाँ, बॉडी के लिए आपको 2 मार्क्स है क्योंकि इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी होती है। आपको 10 to 14 लाइन में इसका कंटेंट लिखना होता है। लास्ट में आएगा आपका पुत्र, आपकी पुत्री, या आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो फ्रेंड का नाम या आपका दोस्त ऐसे भी लिख सकते हो। देन आएगा आपका नाम, पता एंड ईमेल। ये चीजें क्वेश्चन में दी जाती है। सेंडर्स एड्रेस भी क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ये आप क्वेश्चन से ही लिखोगे और इसके लिए होते हैं 1 मार्क। टोटल 4 मार्क्स हो गए। एंड जैसे कि मैंने बोला 1 मार्क अगर आप फॉर्मेट कुछ गलत करते हो, अगर आपका फॉर्मेट सही है, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, ग्रामर मिस्टेक नहीं, तो वो मार्क आपको मिलेगा। तो टोटल हो गए 5 मार्क्स। अभी हम दोनों का एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको लेटर राइटिंग का कोई दूसरा वीडियो या कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आप लर्न करने के बाद आपको 101% आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो विभाग 5 रचना विभाग औपचारिक पत्र का क्वेश्चन ये है, राधिका राजेश पांडे गणेश नगर औरंगाबाद से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करती है। तो राजेश राधिका पांडे गणेश नगर औरंगाबाद ये आपका नेम है, और से मतलब से के बाद जो आता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, आपको लिखना है दिनांक, दैट इज 15 अक्टूबर 2023, 15 अक्टूबर 2023। प्रति लिखा मैंने, आप सेवा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय व्यवस्थापक जी, कॉमा, औषधि भंडार नागपुर, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ दी है, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं छोड़नी आप नहीं छोड़ सकते हो, बट ये अट्रैक्टिव दिखता है, लेटर अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी है। देन विषय आएगा आपका औषधि की मांग करने हेतु पत्र। ओके, देन मैंने लिखा महोदय, पिछले कुछ महीनों से आपके औषधि भंडार से औषधियां मंगवाता आ रहा हूँ। यह आएगा मेरा ओपनिंग सेंटेंस, मतलब मैंने ओपन किया। आपकी भेजी औषधि का सेवन से मुझे बहुत फायदा पहुंचा है। इस बार भी मुझे कुछ औषधियों की ज़रूरत है। कृपया सारी औषधियाँ जल्द भेज दे। औषधियों की सूची निम्नवत है। तो ये हो गया मेरा मेन कंटेंट। अभी मुझे औषधियाँ मंगवानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया एक टेबल। शतावरी चाहिए मुझे 3 बॉटल, द्राक्षासव चाहिए मुझे 2 बॉटल, त्रिफला चूर्ण 2 बॉटल, गोवर्क चाहिए मुझे 5 बॉटल, च्यवनप्राश चाहिए मुझे 1 बॉटल, एंड ये हो गया मेरी लिस्ट। ओके, देन मुझे करना है ये क्लोज, मतलब क्लोज करना है ये पत्र को मुझे। तो इस पत्र के साथ 200 रुपये अग्रिमी राशि के तौर पर भेज रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद लिख दिया मैंने, जैसे आपको बताया था। भवदीय लिख लिया। देन मैंने लिखा मेरा नाम जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज राजेश पांडे। मेरा पता जो मुझे दिया गया है, एंड लास्ट में मैंने लिखा फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ईमेल एड्रेस देखो मेरा जो नाम है मैंने वही लिख दिया, rajesh@gmail.com। कोई कंपल्शन नहीं है सही लिखना है, कोई भी ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट था औपचारिक पत्र लेखन का। ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र हिंदी कक्षा 10वीं। प्रश्न ये है, राजेश राधिका पांडे गणेश नगर औरंगाबाद से अपने मित्र सहेली गणेश गायत्री परदेशी पूजा गार्डन महात्मा गांधी नांदेड़ 531061 को अपने बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करते हुए पत्र लिखती है। बहुत इजी करके दिया है। ये आएगा तुम्हारा नाम, एड्रेस, एंड से मतलब से के बाद जो होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, दैट इज गणेश गायत्री परदेशी, और ये आएगा सेंडर्स एड्रेस। एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दिनांक लिखा मैंने पहले, जैसे कि दिनांक मैंने बोला था 15 मार्च 2023। दिनांक आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना है तो आसपास का लिख सकते हो। गायत्री परदेशी जो मेरी सहेली का नाम है वो लिखा। पूजा गार्डन महात्मा गांधी रोड नांदेड़ 431061, ये मुझे दिया गया था क्वेश्चन में, एज इट इज लिख दिया। ओके, प्रिय गायत्री, आशा करती हूँ कि तुम वहाँ ठीक होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ओपनिंग सेंटेंस हो गया, मैंने ओपनिंग की है लेटर की। ओके, पिछली बार जब हम सभी दोस्त मिले थे तब बहुत मज़ा आया था। अब वो समय फिर आ गया है जब हम सब फिर मिलेंगे, और वो भी बहुत जल्द।
क्योंकि 31 मार्च को मेरे बड़े भाई अमित की शादी निश्चित हुई है। मैंने पत्र के साथ आमंत्रित पत्रिका भेजी है। मैं चाहती हूँ कि आप विवाह से कुछ दिन पहले यहाँ आ जाओ। यदि तुम जल्दी आ जाओगी तो मेरा बोझ बहुत कम हो जाएगा। या आप सहेली को लिख रहे हो, इसलिए देखो बड़ा कंटेंट आएगा, या ओपनिंग या मिडिल। अभी हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। आशा है कि तुम इस अवसर का पूर्ण उपयोग से आनंद उठाओगी। यदि तुम मुझे अपने आने का समय बता सको तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन पर आ जाऊंगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ये आप याद रखना कि आप जब अनौपचारिक पत्र लिखते हो तब जो बड़े होते हैं घर में उन्हें आप क्लोजिंग सेंटेंस, मतलब ये एंड हो गया है हमारे पत्र लेखन का, तो उन्हें आप प्रणाम कहेंगे। या आपसे कोई छोटा हो उस घर में तो उसे आप आशीर्वाद कहेंगे। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हो। लास्ट में आएगा तुम्हारी सहेली, जैसे कि मैंने आपको बोला था, राधिका पांडे, गणेश नगर, औरंगाबाद, radhika@xyz.com। ये कोई भी आ सकता है। ये पता, नाम मेरा सब कुछ दिया गया था मेरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अनुसार अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो अनौपचारिक पत्र भी आप अच्छे से समझ जाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने 2 पत्र लेके, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। ये वीडियो जल्दी से जल्दी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।